हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वो भी कम रिस्क में। तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करना एक अच्छी चॉइस है, जहां हमें 1.5 से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है नॉर्मल बड़े बैंक से। यहाँ नॉर्मल सिटीज़न को 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर सिटीज़न को 9% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। इसमें रिस्क कितनी है और गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपए की गारंटी देती है बैंक को, क्या वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें मिल जाती है? देखेंगे ये सभी चीज़ें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मेहता और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिनक्यूब में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। अब यहाँ बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब रुपए डिपॉजिट करना और फिर लोन देना उन लोगों को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या फिर जिन्हें नॉर्मल बैंक्स लोन नहीं देती है। अब ये छोटे बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, या फिर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्हें कंपलसरी होता है कि वो 75% अपना लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर को दे। यहाँ लोन का अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, करीब 2,000 रुपये से 50,000 रुपये तक ज़्यादातर लोन इसी रेंज में रहते हैं। अब यहाँ आपको नॉर्मल बैंक से 1.5 से 2% तक ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहले जो डाउट आता है वो है, अगर बैंक बंद हो गया तो इसमें कितनी रिस्क है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ हमें 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट की गारंटी मिल जाती है। मतलब अगर बैंक बंद हो जाता है तो यहाँ 5 लाख रुपए डिपॉजिट तक गवर्नमेंट पैसा देगी। अब ये गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC देती है। ये एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब देखो, जो 5 लाख रुपए की गारंटी है वो कोऑपरेटिव बैंक्स में भी मिल जाती है। यहाँ मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स कहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5 लाख की गारंटी नहीं मिलती। आप सभी ने PMC बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना ही होगा न्यूज़ चैनल में। अब वहाँ भी 5 लाख रुपए की गारंटी तो है, लेकिन कस्टमर्स यहाँ अभी तक परेशान हो रहे हैं क्योंकि RBI ने यहाँ अभी तक रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। 5 लाख रुपए तब मिलेंगे जब ये बैंक बंद हो जाता है, और यहाँ RBI ने अभी तक बैंक के ऑपरेशन को सस्पेंड किया है, उसे बंद नहीं किया है। पॉइंट नंबर 3, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में अभी तक करीब 10 ही है, और वहीं कोऑपरेटिव बैंक्स 1500 से ज़्यादा है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पर RBI का रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वहीं कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि नंबर में भी ज़्यादा है और यहाँ पे ड्यूअल रेगुलेशन आता है। इसका मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक्स पर स्टेट और RBI दोनों का कंट्रोल है। तो कोऑपरेटिव बैंक से तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा सेफ हम कह सकते हैं। आप अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाने का सोच रहे हैं तो उसमें आप अपनी टोटल एफडी का कुछ हिस्सा ही डालें। सारी एफडी का पैसा एक ही बैंक या ऐसे बैंक में करवाना रिस्की हो जाएगा, और ऐसे बैंक में एफडी का अमाउंट 5 लाख से नीचे ही रखें। अब ये जो 5 लाख की गारंटी है, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी इंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में अभी कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, वो है डू यू नो सेगमेंट। देखो, इंडिया में अराउंड अभी 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनमें से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बड़े हैं। इनके पास 60 to 70% मार्केट शेयर है। AU फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंस बैंक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और वहीं इक्विटास होल्डिंग कंपनी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और अगले साल तक इनमें से काफ़ी सारे बैंक्स का IPO आने वाला है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना कंपलसरी है। आप ये वीडियो अगर यहाँ तक पूरा देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।